हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो मोस्टली बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है। उस टॉपिक को समझने में मोस्टली बच्चों को, स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको ज़्यादातर कंफ्यूजन ही रहता है। लेकिन आज उस टॉपिक को हम आपको ऐसे समझाएंगे, इतना ईजिली आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपके सारे कन्फ्यूज़न, सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज हमारा टॉपिक क्या है? डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। इसको आज मैं आपको क्लियर करूँगी और इसको मैं एग्जाम्पल्स से आपको समझाऊँगी, जिससे आपको एकदम क्लियरली जो उनके रूल्स हैं, जो उनके रेगुलेशंस हैं, या किस तरीके से इन क्लॉजेस को यूज़ किया गया, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब इन एग्जाम्पल्स से आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आपको इन दोनों क्लॉजेस को समझने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट हमारी है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। ये क्या होती है? दिस क्लॉज गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन विच इज़ डिफाइंड बिफोर। यानी कि क्या मीन्स हुआ इसका कि डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है उस नाउन के बारे में जो पहले डिफाइन किया गया है। क्या मतलब हुआ इसका कि जैसे आपका है द एसे विच शी रोट फॉर द इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हैज़ बीन चोजन एज द बेस्ट बाय द पैनल। अब इस सेंटेंस में क्या है कि द एसे, ये तो हमारा नाउन हो गया द एसे। इसके बाद इसके बारे में कौन सी क्लॉज है जो इसको डिफाइन कर रही है? विच शी रोट फॉर द इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। ये आपकी है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। क्यों है? क्योंकि ये क्लॉज ऐसे के बारे में बता रही है कि वो ऐसे जिसको कि उसने उस शी माने उस गर्ल ने लिखा था फॉर द इंटर स्कूल कंपटीशन। इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए जो उस गर्ल ने जिस ऐसे को लिखा था, उस ऐसे को हैज़ बीन चूजन, चूज़ किया गया है एज द बेस्ट बाय द पैनल। यानी कि जजेस का जो पैनल है उनके द्वारा उसको द बेस्ट प्रूव किया गया है। तो अगर हम इस विच से लेकर कंपटीशन तक की इस डिफाइनिंग क्लॉज को रिमूव कर देंगे तो हमें ये समझ में नहीं आएगा कि वो ऐसे कौन सा है जिसको कि जजेस के पैनल ने बेस्ट घोषित किया है। तो जब इस क्लॉज को यहाँ पर शो किया जाएगा तो ये क्लॉज ऐसे को मॉडिफाई कर रही है। कौन सा ऐसे? जिसको कि शी माने उस गर्ल ने लिखा था इंटर स्कूल कंपटीशन में, उस ऐसे को। वरना आप समझ नहीं पाएंगे कि द ऐसे हैज़ बीन चूजन, ऐसे को चूज़ किया गया है द बेस्ट बाय द पैनल। कौन सा ऐसे? नहीं क्लियर हो रहा है। किस ऐसे को चूज़ किया गया? नहीं ना। तो जब तक हम इस क्लॉज को यहाँ पर सेट नहीं करेंगे, और यही क्लॉज जो है डिफाइनिंग क्लॉज है जो ऐसे को डिफाइन कर रही है कि वो ऐसे जिसको उस गर्ल ने इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए लिखा था, उस ऐसे को चूज़ किया गया है द बेस्ट फॉर द पैनल। यानी कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है ऐसे के बारे में। ऐसे हमारा क्या है? नाउन जो डिफाइन किया गया पहले, जिसको मॉडिफाई, जिसको क्लियर और क्या कर रहा है ये क्लॉज, ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज जो है विच शी रोट फॉर द इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। ये जो इतना पार्ट है दिस इज़ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, क्योंकि ये डिफाइन कर रही है ऐसे को, तभी इस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो रहा है। अगर हम ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज को रिमूव कर देंगे सेंटेंस में से तो इस सेंटेंस का मीनिंग इनकम्प्लीट हो जाएगा, लिसनर को समझ में नहीं आएगा, उसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा सुनने वाले को जिससे हम सेंटेंस कह रहे हैं, या जैसे हम हैं, हम इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं या आप सुन रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इस सेंटेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है इस क्लॉज को रिमूव करने पर। यानी कि ये क्लॉज क्या है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए ये क्लॉज बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। और एक बात और है कि इस डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में कभी भी कॉमास का यूज़ नहीं होता है। कॉमास लगने पर वो क्लॉज अनइम्पॉर्टेंट हो जाती है, उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। इस सेंटेंस में इस क्लॉज को लिखने के लिए कोई भी कॉमा का यूज़ नहीं किया गया है। यानी कि ये क्लॉज इस नाउन के लिए बहुत, इस सेंटेंस के मीनिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ डिफाइनिंग क्लॉज। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट मैं आपको और एग्जाम्पल समझाती हूँ, दोबारा से रिपीट करती हूँ। द मेडिसिन विच द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड
इज़ नॉट अवेलेबल एनीवेयर। अब जैसे आपका सेंटेंस है कि द मेडिसिन, अगर इस क्लॉज को हम यहाँ से हटा दें, ये हमारी विच से लेकर विच द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड, ये हमारी है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इस क्लॉज को रिमूव कर, छोड़ दीजिए इसको, हमने कहा द मेडिसिन इज़ नॉट अवेलेबल हेयर, दवाई यानी कि मेडिसिन यहाँ कहीं भी अवेलेबल नहीं है। कौन सी मेडिसिन, कोई क्लियर नहीं हो रहा, यानी कि इस इतने से सेंटेंस से ये आपको मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है कि वो दवाई, वो मेडिसिन कौन सी है, जब तक कि इस क्लॉज को हम नहीं पढ़ेंगे कि विच द डॉक्टर प्रिस्क्राइब, जिसको कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, जिस मेडिसिन को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, प्रिस्क्रिप्शन में लिखा था, वो मेडिसिन कहीं भी अवेलेबल नहीं है। यानी कि ये जो डिफाइनिंग क्लॉज है ये मेडिसिन को मॉडिफाई कर रही है, उसको मतलब उसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, इसमें भी कॉमास का यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि ये सेंटेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या कर रही है, ये जो नाउन पहले डिफाइन किया गया उसको और यानी उसके बारे में और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही है और इस सेंटेंस के मीनिंग को भी कंप्लीट कर रही है। ठीक है, ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल देखिए, आपको 3 एग्जाम्पल से ये क्लॉज एकदम क्लियर हो जानी है। ठीक है, द कीज़ विच आर हैंगिंग ऑन अ स्ट्रिंग आर योर्स। कीज़ माने वो चाबियाँ। अब हमारी इसमें डिफाइनिंग क्लॉज कौन सी है, विच आर हैंगिंग ऑन अ स्ट्रिंग। कीज़ माने वो चाबियाँ। अब हम इस क्लॉज को अगर रिमूव कर दें, द कीज़ आर योर्स, चाबियाँ तुम्हारी हैं। कौन सी चाबियाँ, नहीं क्लियर हुआ, यानी मीनिंग कंप्लीट नहीं हुआ, मीनिंग इज़ इनकम्प्लीट। ठीक है, द कीज़ विच आर हैंगिंग ऑन अ स्ट्रिंग, की चाबियाँ जो उस स्ट्रिंग पर, उस तार पर, उस खुटी पर या किसी चीज़ पर जो हैंग कर रही हैं, आर योर्स, वो तुम्हारी हैं। यानी ये क्लॉज जो है ये कीज़ को क्या कर रही है, मॉडिफाई कर रही है, उसके बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही है, उसको क्लियर कर रही है कि वो नाउन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बात बता रही है कि वो नाउन क्या है, वो कीज़, कौन सी कीज़, विच आर हैंगिंग ऑन अ स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग पर हैंग कर रही हैं, आर योर्स, वो तुम्हारी हैं। तब इस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट होता है। In this way, this defining relative clause gives a very important information about the noun which is defined before. जो उसके पहले जो noun define किया गया है, जो show किया गया है, उसके बारे में important information देती है। And if we remove this clause, the meaning of the sentence becomes incomplete. यदि हम इस क्लॉज को रिमूव कर देंगे तो हमारा सेंटेंस का मीनिंग इनकम्प्लीट रह जाता है। एंड वी डू नॉट यूज़ कॉमास इन दिस क्लॉज टू सेपरेट दिस क्लॉज, यानी कि हम कॉमास का यूज़ नहीं करते हैं इस क्लॉज को सेपरेट करने में। इस क्लॉज के अंदर यानी कि डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में हम कभी भी कॉमास का यूज़ नहीं करते हैं। दिस इज़ योर डिफाइनिंग क्लॉज एंड आई होप आपको ये क्लॉज क्लियर हो गई होगी। अब इसकी जस्ट अपोजिट है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, यानी द क्लॉज विच डज नॉट गिव अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ओनली गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि कुछ एडिशनल, कुछ एक्स्ट्रा मोर इन्फॉर्मेशन देती है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती है उस नाउन के लिए। यदि हम इसको रिमूव कर देंगे तब भी सेंटेंस का हमारा मीनिंग कंप्लीट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ, द बॉल विच आई थ्रू वॉज कॉट बाय माई डॉग। द बॉल, वो बॉल। अब इसमें हमारा नॉन डिफाइनिंग क्लॉज कौन सी है, विच आई थ्रू, वो बॉल जो मैंने फेंकी, वॉज कॉट, पकड़ ली गई, बाय माई डॉग, मेरे डॉग के द्वारा। अब जो मैंने फेंकी, ये जो क्लॉज का मीनिंग है ये इतना इम्पॉर्टेंट ही नहीं है कि वो बॉल जो मैंने फेंकी। इस क्लॉज को अगर हम रिमूव कर दें तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, द बॉल वॉज कॉट बाय माई डॉग, वो बॉल मेरे डॉग के द्वारा कॉट कर ली गई, यानी कि पकड़ ली गई। इतने में ही ये सेंटेंस का मीनिंग फुल कंप्लीट हो रहा है। देयर इज़ नो नीड टू यूज़ दिस क्लॉज। ठीक है, केवल ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो मैंने फेंकी थी, है ना। द बॉल विच आई थ्रू वॉज कॉट बाय माई डॉग। दिस क्लॉज इज़ नॉन डिफाइनिंग। क्यों? क्योंकि ये नाउन को डिफाइन नहीं कर रहा है, वो ऑलरेडी डिफाइंड है।
ये नाउन जो हमारा द बॉल है ये ऑलरेडी डिफाइंड है, ओनली गिव्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, दस वी कॉल इट नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। और इन क्लॉजेज में इस क्लॉज को सेपरेट करने के लिए हमेशा कॉमास का यूज़ करते हैं। द बॉल कॉमा विच आई थ्रू कॉमा वॉज कॉट बाय माई डॉग। क्लियर। चलिए इसी बात को, इसी रूल को फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में रिपीट करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। रितु हु इज़ माई ट्रू फ्रेंड, रितु जो मेरी ट्रू फ्रेंड है, हैज़ गॉट एक्सीलेंट मार्क्स इन बोर्ड एग्ज़ाम्स। अगर हम इस क्लॉज को हु इज़ माई ट्रू फ्रेंड, इस चीज़ को हम अगर रिमूव कर दें, रितु हैज़ गॉट, रितु को मिले हैं एक्सीलेंट मार्क्स इन बोर्ड एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स में, इतना ही सफिशेंट है सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने में। लेकिन इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, हु इज़ माई ट्रू फ्रेंड, रितु जो मेरी दोस्त है, मेरी ट्रू फ्रेंड है ना। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, केवल कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं इस नाउन के बारे में कि वो मेरी ट्रू फ्रेंड है। हैज़ गॉट एक्सीलेंट मार्क्स इन बोर्ड एग्ज़ाम्स, उसको बोर्ड एग्ज़ाम्स में एक्सीलेंट मार्क्स मिले हैं, इसमें भी कॉमास का यूज़ हुआ है। तो ये क्या हुई, हु इज़ माई ट्रू फ्रेंड क्या हुई, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, क्योंकि ये ऋतु यानी कि इस नाउन को डिफाइन नहीं कर रही है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या है, थर्ड और देखिए। द अटैकर हु थ्रेटेंड मी विद अ गन, द अटैकर जो आक्रमणकारी था, जो अटैकर था, हु थ्रेटेंड जिसने धमकी दी मुझे, विद अ गन एक गन के साथ जिसने मुझे धमकाया, धमकी दी, वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, उसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। ये क्लॉज कौन सी है, हु थ्रेटेंड मी विद अ गन, दिस इज नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। ये क्या है, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। क्यों, क्योंकि अगर हम इस क्लॉज को रिमूव कर दें तो क्या हो जाएगा, द अटैकर जो अटैकर था, जो आक्रमणकारी था, वॉज अरेस्टेड उसको अरेस्ट कर लिया गया बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, दिस मीनिंग इज कंप्लीट, देयर इज नो नीड टू ऐड दिस क्लॉज, बट दिस क्लॉज ओनली गिव्स सम एडिशनल, सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द अटैकर की वो अटैकर कौन सा, जिसने मुझको गन से धमकी दी थी, है ना। तो ये कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये ऐसे ही ऑर्डिनरी या जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसलिए इसको हम कहेंगे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। द अटैकर हु थ्रेटेंड जिसने धमकी दी मुझको विद अ गन वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। इसमें भी कॉमास का यूज़ हुआ है, एक इधर कॉमा है, द अटैकर कॉमा और गन के बाद कॉमा, यानी इस क्लॉज को सेपरेट कर दिया गया है क्योंकि ये अनइम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये आपका क्या था, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में डिफरेंस मैंने इसलिए शो किया, इस तरीके से समझाने से बच्चों को जल्दी समझ में आता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। हम कैसे पहचानें कि एक सेंटेंस में डिफाइनिंग क्या है और नॉन डिफाइनिंग क्या है। आप ये बात जानते हैं कि डिफाइन माने होता है किसी चीज़ को डिफाइन करना, किसी चीज़ को परिभाषित करना, किसी बात को, किसी चीज़ को क्लियर करना, समथिंग या समवन, किसी को क्लियर करना, यानी उसके बारे में कुछ बताना। तो डिफाइनिंग में क्लॉज जो है वो नाउन के बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है, डिफाइन करती है, और नॉन डिफाइनिंग में वो नॉन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है, एडिशनल देती है, यानी जनरल इन्फॉर्मेशन देती है, इम्पॉर्टेंट नहीं। और डिफाइनिंग में इस क्लॉज को सेपरेट करने में कॉमास का यूज़ नहीं होता है, बट इन नॉन डिफाइनिंग में हमेशा इस क्लॉज को सेपरेट करने के लिए कॉमास का यूज़ होता है। यही इन दोनों का डिफरेंस है, यही इन दोनों का अंतर है जो आपको आज समझ में आ गया होगा। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये टॉपिक इन एग्जाम्पल्स से ही समझ में आ जाए, क्योंकि अगर रूल्स को लिख के समझाया जाए तो बच्चों को समझ में नहीं आता है। जैसे मैं अगर बोर्ड पे रूल्स लिखती और आपको समझाती तो शायद आपको समझ में नहीं आता, लेकिन एग्जाम्पल्स को क्लियर करने में, उनको अच्छे से डिफ़ाइन करने में स्टूडेंट्स को, बच्चों को समझ में जल्दी आता है। इसलिए मैंने वही कोशिश की है ताकि आपको ये एग्जाम्पल से ही ये टॉपिक आज क्लियर हो जाए, आगे से आपको कभी भी इसमें कोई डिफ़िकल्टी हो ही ना। आप इसको दोबारा एक बार रिवाइज़ करिए, समझने की कोशिश करिए, और फिर अगर कहीं आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सेंड करिए, मैं उसे सॉल्व करूँगी।
आगे मैं आपके लिए एक कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट नया टॉपिक लेके आऊँगी ग्रामर का। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।